इस्लाम के साथ जो दौर आया है, इस्लामी दौर को दौर इस्लाम कहते हैं। अजीब सी बात है, अगर वो दौर जाहिलियत था इसे दौर इल्म कहा जाता, अगर ये दौर इस्लाम है तो इसे दौर कुफ्र कहा जाता। मगर जाहिलियत और इस्लाम को एक दूसरे के खिलाफ अपोजिट क्यों करार दिया गया? पता चला जहां जाहिलियत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, और जहां इस्लाम होगा वहां जाहिलियत नहीं होगी। अब आप फैसला करें कि इस्लाम है हमारे अंदर, तो फिर ये जाहिलियत क्यों है? हमारी कौम पसमादा इल्मी एतबार से क्यों है? यहां की पसमादा तरीन कौमों में हमारा शुमार ही नहीं होता, उनसे भी 7% नीचे हैं हम तालीम के मैदान में। और क्या आप ये समझते हैं कि जाहिल रह करके आप कोई इज्जत हासिल कर लेंगे? आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। हर दुनिया के हर किरदार का असर और हर तरक्की का असर आप पर पड़ रहा है। अगर आप आलमी तौर पर दुनिया का मुताला करने की सलाहियत नहीं रखते और दुनिया के रेस में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो जमीन पर झाड़ू देने के अलावा कोई हैसियत नहीं होगी। यहां के पसमादा तबके कुर्सियों बैठे होंगे और हमारा तबका खुदा न करे जूता साफ कर रहा होगा। हम तो डूबे हुए बुराइयों में। मुझे हैरत है, मुस्लिम महल्लों से कभी 3 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को जलसों से आता हूं मैं, तो खून के आंसू रोने को जी चाहता है। आलम ये बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। जो रात भर जागता होगा वो सुबह को अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है क्या? उन्हें बाइज़ जिंदगी दे सकता है क्या? मुस्लिम महलों और गैर मुस्लिम महलों के फर्क को देख लीजिए, आप कभी घूम लीजिए, आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि हम कहां खड़े हैं और क्या हाल है हमारा। नशे में डूबे हुए, शराब में डूबे हुए पड़े रहते हैं, और दूसरे महलों के शराबी भी इसी महल्ले में आके सो जाते हैं जो हमारे महल्ले, इसलिए कि उनको पनाह मिलती है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्या यही हमारा किरदार होना चाहिए? सरकार तहारतों के पैगंबर हैं, नजाफतों के पैगंबर हैं, रोशनियों के पैगंबर हैं, इल्म और यकीन के पैगंबर हैं। आज हमारे माशरे में ऐसी कोई बात बाकी नहीं रह गई। मुझे अगर इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है तो मेरी तल्ख बातें सुननी होंगी। खुदा करे कि मेरा ये तलखाब हयात तुम्हें अमल पर आमादा कर सके और बेदार कर सके। मैं उन नौजवानों की जवानी के लिए दुआ दूंगा जिन्होंने ये बल फैलाई है, खुदा उन्हें पाकीज़ा जवानी अता फरमाए, इक़्तिदार अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, अपने फजल व करम से उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके दिलों को नूर मुस्तफा से भर दे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब वो अपनी जवानियों को दीन के लिए खर्च करेंगे, इस्लाह माशरा के लिए खर्च करेंगे। हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। काबतुल्लाह की दीवारों के नीचे अल्लाह के रसूल अपने रब का सजदा कर रहे हैं। अबू जहल आता है, रूह की ओझरी इंटायर स्टोमक ला के पीठ पर रख देता है, सरकार सर नहीं उठा पाते। जनाबे फातिमा तो जहरा सैयदुन्निसा नन्ही सी शहजादी हैं, वो देखती है अपने बाप की इस हालत में तो अपने हाथ से धक्का देती हैं, ओझड़ी गिर जाती है, सरकार सर उठाना चाहते हैं, कहना चाहती हैं जनाबे फातिमा तब्बन ले अबी जहल, अबू जहल के लिए तबाहियों की सरकार खामोश फरमा देते हैं, होठों पे हाथ रखते हैं, बेटी मैं अपनी कौम के लिए जहमत बना के नहीं रहमत बना के भेजा गया हूं। ये तकलीफ क्यों बर्दाश्त की जा रही थी? ये जहमत क्यों दोबारा की जा रही थी? अगर वो चाहते तो काबतुल्लाह की दीवारों के नीचे दुआ करते, जिनके नजर उठने से किबला बदल सकता हो, कायनात की क़यादत बदल सकती हो, वो हाथ उठाते तो लोग मुसलमान हो जाते। मगर दर्द और का ये शऊर तो न मिलता, ज़हमतें बर्दाश्त करने की तालीम तो न मिलती, इस्लाम के नाम पे खुद को कुर्बान करने का जज्बा तो न मिलता। वो तो जिंदगी देने के लिए आए थे, मुख्तार थे मेरे पाका। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह का इंतखाब थे, और जो अल्लाह का इंतखाब होगा बेबस नहीं होगा। वो उंगलियां उठाते तो माहौल का नक्शा बदल जाता, जिनके इशारे पे चांद अपना सीना चाक करता हो, डूबा हुआ सूरज पलट आता हो, क्या वो दिलों की दुनिया नहीं बदल सकते थे? लेकिन अगर ऐसा करते तो अंबिया किराम के बाबे मोजज़ात में सुल्तानुल अंबिया के मोजज़ात का इजाफा हो जाता। मगर हमको हरकत अमल की जिंदगी तो न मिलती, हमें बाज़ाब्ता मैदान जिंदगी में जख्म उठाने की का सलीका तो नहीं मिलता।
पैगंबर की जिंदगी बता रही है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। पत्थर खाना होगा, जहमतें बर्दाश्त करनी होगी, तब कोई कहकशा संवरेगी। सिर्फ सोने से ऐसा नहीं होगा। रात भर सो जागते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, मुसलमान हैं ये। कुरान अजीम ने रात का भी मफहूम मुतय्यन किया और दिन की भी हैसियत मुतय्यन की है। रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए, मगर ऐसा नहीं होता। जो रात भर सोता रहेगा वो दिन भर क्या काम करेगा? मेरे अजीज साथियों, जरा सोचो और गौर करो थोड़ी देर के लिए कि हमारी कौम बहुत दिनों से सोई हुई है। सो जाने वाले और मर जाने वाले में यह फर्क होता है कि सो जाने वाले को जगाया जाए तो जाग जाता है, और मर जाने वाले को जगाइए तो नहीं जागता। ठोकरें जगा रही हैं, कयामतें जगा रही हैं, मलबों में तब्दील होती हुई आबादियां जगा रही हैं, बारूद से भरे हुए बरसते अंबार जगा रहे हैं। आप अंदाजा फरमाएं, उलटते हुए शहर, कराहती हुई आबादियां जगा रही हैं, और हम सोए हुए, हम बेदार नहीं हो पा रहे। याद रखिए, अगर जगाने वाले को जगाया जाए वो न जागे तो उसे मुर्दा करार दिया जाता है। अगर हम अब भी बेदार नहीं हुए तो तारीख हमारे महजरनामे पे मौत के दस्तखत करेगी, हमें मुर्दा कौम करार देगी। इस्लाम मुर्दा नहीं होगा। इस्लाम हर दौर के लिए है, हर असर के लिए है। अगर हम बेदार नहीं हुए तो हम मुर्दा हो जाएं, इस्लाम जिंदा रहेगा। अल्लाह कोई दूसरी कौम पैदा कर देगा। बगदाद के अय्याश बादशाह मर जाते हैं तो एक दूसरी कौम पैदा हो जाती है जो बाज़ाब्ता आगे बढ़ती है। स्पेन तबाह होता है तो इंडोनेशिया जन्म लेता है, एक नई कौम पैदा हो जाती है। हमें अपनी जिंदगी बचानी है तो रसूल के नक्शे कदम पर चलना होगा, बुराइयों से बचना होगा, और वो बुराइयां खासतौर पे शराब, जिसे उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर माशरे में एक शराबी है तो अलर्ट हो जाओ, हो सकता है पूरा माशरा तबाह हो जाए। याद रखो, जिस्म की बीमारियां अफराद को मौत से हमकनार करती हैं, मगर रूह की बीमारी माशरे को गारत कर देती है, माशरे को तबाह कर देती है। ये शराब जो मेरे आका से पहले अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई थी, मगर जब ये ऐलान हुआ अला कद हुर्रिमतिल खमर, आगाह हो जाओ कि शराब हराम कर दी गई है, तो उसके बाद लबों से जाम पटक दिए गए और फिर किसी ने शराब की तरफ रुख भी नहीं किया। 15वीं सदी तक कम अज कम मुस्लिम माशरे में शराब का कोई तस्वुर नहीं था, मगर सियासी दबाव के साथ साथ ये बुराइयां भी हमारे माशरे में आ गई हैं, और उसके नतीजे में शराब है, ड्रग है, अफयून है, हेरोइन है, बच्चों का खून चूस रहे हैं, बीवियों का हक मार रहे हैं, माशरे को तबाह कर रहे हैं, अपने बच्चों के फलक की रोटी छीन करके ये मजदूर शराब पी रहे हैं, और इसके बावजूद खुद को मुसलमान कहते हैं, और हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इसे गवारा कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि शराब कितनी भयानक चीज है। मैं एक वाकया बताऊं। एक शख्स था क्रिश्चियन, उसने हजरत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर को पिक्चराइज करना चाहा, पेंट करना चाहा, मुख्तलिफ अदवार को, बचपने को, जवानी को, बुढ़ापे को, और उनके एतबार से सलीब वाले को, बुढ़ापे को नहीं, जवानी को, सलीब को। तो उसने एक ऐसे बच्चे का इंतखाब किया जो आबादी में सबसे खूबसूरत हो, जो जनाब ईसा की शक्ल को पेश कर सकता हो। एक हसीन इंतहाई खूबसूरत बच्चा मिला, उसको बैठाल कर उसने पेंटिंग की तस्वीर बनाई, घंटों काम किया उसने। उसके बाद जनाब ईसा के मुख्तलिफ अदवार को बाज़ाब्ता पिक्चराइज करता रहा, पेंट करता रहा। जब उस शख्स का मामला आया जिसने हजरत ईसा को एक बोतल शराब के बदले में गिरफ्तार करवा दिया था, उनका हवारी था, उनका मानने वाला था, मगर शराबी हो गया था। उसे एक बादशाह ने गिरफ्तार करवाया, 3 रोज तक बगैर शराब के रखा, शराब की बोतल उसके सामने रख दी और कहा बता दो कहां है, तो ये बोतल तुम्हें मिल जाएगी, बोतल शराब की एक बोतल। और फिर उसने बता दिया जनाब ईसा कहां छुपे हुए। ईसाई रिवायत के एक बोतल शराब के लिए, एक बोतल शराब के लिए अपने पैगंबर के कत्ल का एहतमाम किया।
अल्लाह ने उन्हें उठा लिया, ही तो हमारा अकीदा है। उन्होंने सलीब दे दी एक बोतल शराब के लिए। जब उसकी तस्वीर बनाने ख्याल है कि हम उस मनहूस आदमी की तस्वीर बनाएं जिसने जनाब ईसा की मुखबिरी की थी, तो उसने फिर एक आदमी की तलाश करना शुरू किया। सड़क पर बगल में शराब की बोतल दबाए लड़खड़ाता हुआ एक इंतहाई करीहुल मंजर, इंतहाई बदसूरत आदमी मिला। कहा ये ठीक है, ये उसकी तस्वीर के लिए उसको बैठाला, और बैठालने के बाद उसकी तस्वीर बनानी शुरू की। होश में नहीं था वो। जब होश आया तो अभी आसी तस्वीर बनी थी, होश आया, कहा कि तुमने मेरी एक तस्वीर और मेरे बचपने में बनाई थी। सुन रहे हैं आप? समझ गए कि नहीं यार? ये वही बच्चा था जो जनाब ईसा का पाकीज़ा बचपना की पेश कर रहा था, और आज ईसा के कातिल और गद्दार की तस्वीर बना हुआ है शराब की बुनियाद पर। ये शराब माशरे को तबाह कर देती है, माँ बाप और बच्चों के हुकूक को मिटा देती है। ये नशा गारत कर देता है माशरे को। इसलिए अगर कोई ऐसा है तो खुदारा आज की शब तौबा कर ले हजरत के हाथों पर, इनका रूह ज़ेबा देख करके, और फिर इस बात का वादा कर ले कि आज ये जामे शराब या कोई भी नशा की चीज हमारे पास नहीं आएगी, हमारे करीब नहीं आएगी। अगर तिब्बी और मेडिकल साइंस के एतबार से बताया जाए तो आज यूरोप में कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है शराब पीते हो? हार्ट का मरीज हो, दिल का मरीज हो, जिगर का मरीज हो, फेफड़े का मरीज हो, कोई मरीज हो, पहले शराब के बारे में सवाल होता है। जितनी बीमारियां हैं उनमें 50% से ज्यादा बीमारियां शराब की बुनियाद पर होती हैं। मुझे याद है कि मैं शराब के हवाले से एक तकरीर कर रहा, सेमिनार था ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो मैं ये कह रहा था शराब मौत है, जिंदगी नहीं है। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर क्या कह रहे हैं आप कहते हैं शराब मौत है। जो कौमें शराब नहीं पीती वो मर रही हैं, हम तो शराब पीते हैं, हम तो जिंदा हैं। मैंने कहा झूठ बोलते हो, तुम शायद तारीख तुमने पढ़ी नहीं है। जब तुम शराब नहीं पीते थे या कम पीते थे तो तुम्हारे इख्तिदार का सूरज डूबता नहीं था, और आज तुम्हारे मुल्क में सूरज निकलता नहीं। सिमट गए हो तुम, सब सिमट गए हो तुम। अजाब आ रहा है करीब। कौमों का अजाब एक दो दिन में नहीं आता है, सदियों में आता है। मैंने कहा हमने भी कुछ बुराइयां की थी अब्बासी, उमवी और मुगलों के दौर में। कमोवेश 1200 साल के बाद सवाल आया है। अभी तो तुम्हें 300 साल हुकूमत करते हुए हो गया है। इस खुशफहमी न रहो कि तुम शराब पी के भी जिंदा रह जाओ। शराब मौत है, कौम की भी मौत है, अफराद की भी मौत है, खानदान की मौत है, और दिल की भी मौत है, गुर्दे की मौत है, मेदे की मौत है, दिमाग की मौत भी है। और शराब का सबसे ज्यादा नुकसान जानते हो क्या होता है? उम्र कम हो जाती है। यानी 10-20 साल तो यूं ही पहले मर जाता है, लेकिन जो भी 60-70 साल उसे मिलते हैं जानते हो, उसमें भी उम्र कम हो जाती है। असल में जिंदगी तो होश की जिंदगी है ना, बेदारी की जिंदगी। जब तक आप होश में हैं, बेदार हैं, उसे काउंट किया जाएगा जिंदगी में, और जहां बेहोश है, बेदार नहीं है, उसे जिंदगी नहीं समझा जाएगा। तो शराबी अगर 8 घंटे शराब में डूबा रहता है तो रोजाना 24 घंटे में से उसका 8 घंटा निकाल लो, उसकी उम्र 50 साल से भी कम है, मर जाता है। इसलिए खुदारा अपनी जिंदगी को बढ़ाओ और ऐसा माशरा मत पैदा करो कि जिसमें तुम शराब पियो, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी, और वो लोग भी जो तुम्हारे करीब नहीं है। मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माशरे की बुराइयों को दूर फरमाया। हर एक का तस्करा करने का मौका नहीं है, मगर हर नशे की चीज के बारे में कुल्लु मुस्किन हराम, हर वो चीज जो नशा देने वाली है वो हराम है। उस वक्त हेरोइन नहीं थी, उस वक्त इंजेक्शन नहीं थे, उस वक्त ड्रग की दूसरी सूरतें नहीं थी। तो आपने एक आलमी कानून दे दिया हर दौर के लिए, हर असर के लिए, हर जमाने के लिए, कि हर नशा वाली चीज हराम है। आज आलम यह है कि मफलूज हो रहे हैं लोग, बच्चे